रहीम। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम आगाज़ करने जा रहे हैं टेक्स्ट बुक ऑफ स्टैटिस्टिक का, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्लास सेकेंड ईयर के लेवल पर। ये बुक बहुत ही जगहों पर पढ़ाया जाता है। खैबर पख्तूनख्वा के तमाम बोर्ड में भी पढ़ाया जाता है। इस तरह पेशावर बोर्ड में भी, मलकन बोर्ड में भी, ये सारे बोर्ड इसके अंदर आते हैं और इसमें बहुत सी चीज़ें इन्वॉल्व है जिसके ज़रिए हम आगे लेवल पर तरक्की कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसका हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। इसके बाद हम आगे जाएंगे, प्रोबेबिलिटी की थोड़ा सा डिफिनीशन करेंगे और वीडियो को इन करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक होगा प्रोबेबिलिटी का होगा। इसके बाद दूसरा चैप्टर रैंडम वेरिएबल का होगा और इसको हम आगे आगे जाएंगे और इसको हम पढ़ेंगे। इसमें हमारा जो पहला टॉपिक है 1.1 में काउंटिंग टेक्निक्स आता है। तो काउंटिंग टेक्निक्स क्या है, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि काउंटिंग टेक्निक्स क्या है। काउंटिंग हम किस तरह करते हैं, हम काउंटिंग 1 2 3 इस तरह नंबर को करते हैं, आपको मालूम है। तो इस तरह यहाँ पर भी हम वही काउंटिंग टेक्निक पढ़ेंगे। काउंटिंग रूल हेल्प अस टू नो अबाउट द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल रिजल्ट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट विदाउट एक्चुअली राइटिंग देम। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, जब भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो इससे हमारे पास कई कई नंबर आते हैं। यानी जब एक्सपेरिमेंट कर दे तो इसके बाद कई ऐसे रिजल्ट आते हैं। सबसे पहला जब हमने रीडिंग लिया था, सपोज़ 5.7 लिया था, रीडिंग लिया था। तो ये रीडिंग लिया था और इससे हमारा जो एक्सपेरिमेंट आता है वो 16.5 66.5 आ गया या कोई भी नंबर आ गया। तो सबसे पहले इसका रिजल्ट लेते हैं सीरियल नंबर पाम में। ये सीरियल नंबर पर यहाँ पर आप लिख ले सीरियल नंबर। तो यहाँ पर हम 1 2 3 4 एक एक एक्सपेरिमेंट यहाँ तक लिखते हैं। तो ये पॉसिबल रिजल्ट है। यहाँ पर इसको आपको ये बताता है कि हम इसका एक्चुअल राइटिंग लिखते हैं विदाउट एक्सपेरिमेंट। तो विदाउट एक्चुअली का मतलब ये हुआ कि हम वही नहीं लिखते जो असल इसका कंक्लूजन होता है। यानी कई स्टेप के अंदर, कई स्टेप बाद हम इसका जो लास्ट वैल्यू है इस तक पहुंच जाते हैं। यानी 66.5 है, इस तरह दूसरा 66.7 आता है, इस तरह 67 पर .1 आता है। इस तरह एक एक नंबर आखिरकार हम 70 तक पहुंच जाते हैं, एक नंबर तक पहुंच जाते हैं। तो ये एक्चुअली राइटिंग हम इसके बाद करते हैं। A few of commonly used counting rule to solve the probability problem are, यहाँ पर हम कई रूल अप्लाई करेंगे जो कि यहाँ पर काबिल ज़िक्र है। सबसे पहला पिक्टोरियल है। तो पिक्टोरियल का कंसेप्ट ही बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि इसको हम किस तरह यूज़ करेंगे। द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट इन नेचुरल नंबर इज कॉल्ड ऑफ पिक्टोरियल। पिक्टोरियल क्या है? पिक्टोरियल जब भी हम इन नंबर तक इसका प्रोडक्ट लेते हैं, इसको हम कहते हैं कि ये पिक्टोरियल है। पिक्टोरियल सपोज मैं आपको बताता हूँ कि फर्स्ट नंबर है इन नंबर तक। इन नंबर का मतलब ये हुआ कि 1 पिक्टोरियल है या 2 पिक्टोरियल है या 3 पिक्टोरियल है या 4 पिक्टोरियल है या 5 पिक्टोरियल है। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि 1 जो नंबर है ये 1 के साथ क्या है? मल्टीप्लाई हुआ है। इस तरह 2 पिक्टोरियल का मतलब क्या हुए? इसका मतलब ये हुआ कि इन नंबर तक जितने भी प्रोडक्ट है, मतलब इसके साथ पहला प्रोडक्ट क्या हुआ? 1 हो गया। इस तरह 3 पिक्टोरियल है तो 3 पिक्टोरियल के साथ क्या हो, इसके बाद 2 आता है और इसके बाद 1 आता है। यानी ये कितने नंबर है? 3 है। 3 पिक्टोरियल के साथ 3 नंबर मल्टीप्लिकेशन में आएंगे। मतलब ये 3 नंबर है, इस इन तीनों का हम प्रोडक्ट करेंगे। इस तरह 4 पिक्टोरियल है तो इसका मतलब पहले 4 नंबर का क्या करो? पहले 4 नंबर का मल्टीप्लिकेशन कर दो। 4 3 2 1 है। इस तरह 5 पिक्टोरियल है तो पहले 5 नंबर का मल्टीप्लिकेशन कर दो। 4 5 5 4 3 2 1। इन सारे का आप खुद ही कर सकते हैं। इस तरह आपको लिखेंगे। इसको हम किस तरह डिनोट करेंगे? इट इज़ डिनोट बाय इन पिक्टोरियल। इन पिक्टोरियल मैंने आपको बता दिया कि ये एक नंबर है, 5 है, 2 है, 3 है, 6 है, कोई भी नंबर हो सकता है। 10 1 पिक्टोरियल इक्वल टू 1, 2 पिक्टोरियल इक्वल टू इस तरह लिखेंगे 2। इस तरह मैंने जिस तरह आपको बता दिया इस तरह मल्टीप्लिकेशन करेंगे और सारा नंबर इसका जो लास्ट वैल्यू है हमने ये लिख लिया है। इन पिक्टोरियल किस तरह लिखेंगे? इन पिक्टोरियल इन इंटू n -1 n -2 n -3 n -4 n -5 n -6 अप टू सो ऑन। कहाँ तक जाएंगे? 1 तक जाएंगे। क्यों 3 2 1?
क्योंकि ये नंबर n पिक्टोरियल से स्टार्ट हुआ है। n पिक्टोरियल किसके बराबर होगा? n इंटू n माइनस वन, n माइनस टू, n माइनस थ्री, n माइनस फोर। इस तरह आप जाएंगे 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 और ये n से शुरू हुआ है तो इसका हमने लास्ट से शुरू किया था, इसलिए हम आगे लास्ट टर्म 4 3 2 1 ये 1 पर ख़त्म होगा। अगर आप इस साइड से शुरू कर दें तो फिर हम इस तरह लिखते हैं कि 1 पिक्टोरियल, 2 पिक्टोरियल, 2 पिक्टोरियल को हम किस तरह लिखेंगे? 2 मल्टीप्लाई 1। इस तरह 3 पिक्टोरियल को हम इस तरह पहले टर्म लिखेंगे, इस तरह 4 पिक्टोरियल ये 4 टर्म, इस तरह 5 पिक्टोरियल इस तरह हम जाएंगे। समझ गए? तो ये इसका रिप्रेजेंटेशन है, आप खुद देख सकते हैं। और ये बात याद रखना कि 0 पिक्टोरियल हमेशा 1 के बराबर होगा। फिर इसके बाद परमुटेशन आता है। परमुटेशन का भी बहुत ही यूज़ है। द ग्रुप्स ऑफ विच कैन बी मेड फ्रॉम अ गिवन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स बाय टेकिंग टुगेदर सम और ऑल ऑफ ऑब्जेक्ट्स एट अ टाइम विद रिगार्ड टू ऑर्डर ऑफ ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड परमुटेशन। परमुटेशन क्या है? द ग्रुप्स ऑफ ऐसे ग्रुप विच कैन बी मेड, जिसको हम मेड कर सकते हैं यानी बनाते हैं फ्रॉम अ गिवन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, जो हमें जितने भी नंबर गिवन है इससे हम बनाते हैं। बाय टेकिंग टुगेदर सम और ऑल, इससे हम कुछ लेते हैं, पाइप लेते हैं, 6 लेते हैं, 8 लेते हैं, पाइप लेते हैं, या ग्रुप ऑफ पीपल है। मैं सपोज करता हूँ यहाँ पर इस तरह कुछ नंबर है, 6 है, 3 है, 4 है, सपोज लेते हैं, और इस तरह इसके एक ग्रुप बना हुआ है। समझ गए? इससे हम या कुछ नंबर ले लें या अ, इस तरह मैंने कुछ नंबर ऐसे 3 ले लिए, इस तरह 4 ले लें, 5 ले लें, तो ये आपको ये बताता है। आर ऑल ऑफ द ऑब्जेक्ट एट अ टाइम विद रिगार्ड टू द ऑर्डर ऑफ द ऑब्जेक्ट, और इसका हम ऑर्डर ले लें। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। सपोज फॉर एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा कि इसका मतलब क्या हुआ। फॉर एग्जांपल इफ देयर आर 3 ऑब्जेक्ट, सपोज आपके साथ ए बी सी ऑब्जेक्ट है, देन परमुटेशन ऑफ साइज 2 विल बी, दो नंबर का ऑब्जेक्ट का साइज क्या क्या होगा? ए बी लिखेंगे, इस तरह बी सी लिखते हैं, या इस तरह ए सी लिख सकते हैं। तो इस तरह आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, ए बी लिख लो, बी ए लिखो, ए सी लिख लो, सी ए लिखो। तो दो नंबर का जो साइज़ है, दो साइज़ है, मतलब ए बी या लिख लो या बी ए लिख लो, लेकिन ए बी सी तीनों हम नहीं लिखेंगे। जनरली इफ़ वी हैव एन ऑब्जेक्ट, अगर हमारे पास एन ऑब्जेक्ट है, मतलब 7 है, 8 है, 9 है, इस तरह कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो हम क्या लिखेंगे? दिन टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन कैन बी रिटन एज इज़ द फार्मूला। फिर इसको हम इसी फार्मूले से लिखेंगे। मैं आपको बताता हूँ, आसान है, इसमें कुछ ऐसी बात नहीं है जो आपके लिए क्या हो, आसान ना हो। तो एन पी आर हम लिखेंगे, इसको याद रखना, एन पी आर। और इसका फार्मूला भी याद रख लें, एन पिक्टोरियल इंटू एन माइनस पी पिक्टोरियल होल पिक्टोरियल, सॉरी, ये बात याद रखें। अब यहाँ पर एन क्या है? एन भी कोई नंबर होगा। एन सपोज 5 है, सपोज हम एन 5 ले लें, और 5 हो इंटू पी अपनी जगह पर, और आर कोई भी नंबर आप इससे छोटा लेंगे। समझ गए? 2 ले लें, तो यहाँ पर एन की जगह आप 5 पुट कर दो, 5 पिक्टोरियल इंटू 5 माइनस, यहाँ पर क्या है? ये आर है, तो इसके अंदर आर पुट कर दो, 2 आर हमने 2 लिया है, तो इससे क्या आता है? 5 पिक्टोरियल डिवाइड बाय 3, 5 से 2 माइनस कर दो तो 3 पिक्टोरियल आता है। अब क्या करेंगे? तो 5 पिक्टोरियल और 3 पिक्टोरियल दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल नहीं हो सकते, तो मैं इसको और भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूँगा, तो 3 पिक्टोरियल तक हम आगे जाएंगे, और यहाँ पर 3 पिक्टोरियल आता है, तो 3 पिक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, तो 5 4 20 आ जाएगा। समझ गए? इसका तरीका हम आगे हम करेंगे और भी आपको क्लियर हो जाएगा। इस तरह जिस तरह मैंने आपको बता दिया उसी तरीके से यहाँ पर भी ले लिया है। ग्रुप साइज लिया है, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट लिए हैं, और इस तरह इसका जो परमुटेशन है इस तरह मालूम किया है। इन पिक्टोरियल हमने 3 ऑब्जेक्ट लिए हैं, 3 - 2 हमने ले लिया, और इसका जो पिक्टोरियल था हमने मालूम कर लिया। इस तरह आपको एक और एग्जांपल दिया है, हाउ मेनी डिफरेंट 3 डिजिट कैन बी फाउंड फ्रॉम द डिजिट। यहाँ पर 4 5 6 7 8 है, तो 3 डिजिट है, तो 3 डिजिट का मतलब क्या हुआ कि 3 डिजिट नंबर के लिए हम किस तरह लिखेंगे? अगर 2 डिजिट नंबर दे दिए तो आप आर को साइज़, ये 3 क्या है? 3 डिजिट नंबर का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर ये साइज़ बताता है। समझ गए? ये यहाँ पर साइज़ क्या बताता है? 3 बताता है, तो 3 के लिए हम क्या लिखेंगे? ये कितने नंबर है? 6 नंबर है, तो एक नंबर ही वाला हुआ, तो 6 नंबर है, तो 6 पिक्टोरियल डिवाइड बाई 6 - 3,
तो ये क्या आता है, तो मैंने इसका आपको तरीका बता दिया, इस तरीके से फाइंड कर दे तो 3 विक्टोरियल अपने साथ कैंसिल हो जाएगा और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दे तो ये आता है। समझ गई? अगर कोई ऐसी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट में बता सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें मेरे दोस्तों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए तो आप इसी नंबर पर राबिता कर सकते हैं 0311966204 2। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।